अनम्यूट योरसेल्फ बेटे। असाइनमेंट है बेटे सबके पास? हाँ जी, असाइनमेंट में हमने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कर लिए थे, केस स्टडी हमारा डन था, फर्स्ट 2 क्वेश्चंस है ना, फर्स्ट 2 क्वेश्चन भी डन हो गए थे बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फैक्टराइज कंप्लीटली। क्वेश्चन नंबर 10, फैक्टराइज कंप्लीटली। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 4s स्क्वायर प्लस 20st प्लस 25t स्क्वायर। ठीक है, ये है क्वेश्चन। 4s स्क्वायर, इसको आप कैसे लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं 2s होल स्क्वायर, 2s स्क्वायर इज 4s स्क्वायर। 25t स्क्वायर को लिख सकते हो आप 5t होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, 20st अगर हम लिख दें 2s इंटू 5t, तो ये कितना बन गया? 5 2 ज़ा 10, 10st। हमें कितना चाहिए? 20, तो हम इंटू कर देते हैं। यही बना हमारे पास। हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने ऑब्जर्व किया पहले जो हमारे पास सीधे सीधे स्क्वायर्स बन रहे थे। स्क्वायर्स कौन से? 4s स्क्वायर था जो कि 2s स्क्वायर होल स्क्वायर होता है। 25t स्क्वायर हमारे पास 5t स्क्वायर होता है। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट एक बार हमने यहाँ पे लिखा। जब हमने प्रोडक्ट लिखा तो हमें मिला 10st। चाहिए कितना? 20। तो 10 इंटू 2 इज 20। एक जगह पे बैठ जाओ बेटे, जिसने जहां पे बैठना है, बार बार इधर उधर मत करो। ठीक है, तो अगर आप ऑब्जर्व करो हमारे पास, अगर मैं कहूं ये मेरे पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, और ये क्या है? 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है? ईशान प्रीत कौर, रोल नंबर 21। जशनप्रीत, सॉरी, जशनप्रीत कौर, रोल नंबर 21। बताओ बेटे ये कौन सा फॉर्मूला है? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है जरा बताओ? 2s, ओनली 2s। ए की जगह हम क्या लिखेंगे? 2s प्लस बी की जगह 5t होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है मीन्स द्वारा, एक तो द्वारा नहीं खोलना, इसको 2 बार लिख देना। स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर आ गया 2s प्लस 5t इंटू 2s प्लस 5t। क्लियर? गो टू योर सीट बेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया? हमारा आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका। क्या है हमारे पास? 9/5s स्क्वायर, 9/5s स्क्वायर प्लस 6sv
प्लस 5v। ये है हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, हाँ जी, कौन करेगा? रोल नंबर 2, आकाशवीर कौर। हाँ जी बेटा, कैसे स्टार्ट करें? पहले तो स्क्वायर ढूंढो, कौन किसका स्क्वायर है? 9 3/, अच्छा, इसको 3/√5। गुड। 3/√5 एस होल स्क्वायर। ये भी बता दो फिर हमारे पास क्या है? √5v²। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस है तो प्लस लगाया, ये आ गया 3/√5 s इंटू √5v। ठीक है, सॉल्व करोगे हमारे पास 3 बनता है, हमें 6 चाहिए तो एक 2x। फॉर्मूला क्या बना बताओ जरा? a plus b whole square is equals to a square plus b square plus 2ab। ये बना हमारे पास। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर। ए हमारे पास क्या है? 3/√5s एंड बी हमारे पास क्या है? √5s। तो आंसर क्या आ गया? 3/√5s प्लस √5v होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो इसको 2 बार लिख दो। ये आ गया 3/√5s प्लस √5b इंटू 3/√5s प्लस √5v। ठीक है, ये हमारे पास आंसर। क्लियर है बेटा? गो टू योर सीट, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 10 डन। दोनों क्वेश्चन कर लिए बेटे हमने। क्वेश्चन नंबर 11 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 11, फर्स्ट पार्ट। देखो, इसमें आइडेंटिटी तो हमें बता दी है, हमें क्या कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? a माइनस बी होल स्क्वायर की, और क्या होती है वो भी लिख के दे दी। a² माइनस 2ab प्लस b²। यस, कौन करेगा अब ये क्वेश्चन? रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, 79 होल स्क्वायर। हाँ जी, करो जरा, इसको कैसे लिखे हम? 80 - 1 होल स्क्वायर। इसको हम चेंज करते हैं 80 - 1 होल स्क्वायर। फॉर्मूला हमें लिखा हुआ है, 80 हमारे पास a है और 1 हमारे पास b है। लगा दो जरा फॉर्मूला। 80 स्क्वायर 80² प्लस प्लस 2 2 फॉर्मूला बताओ जरा a माइनस बी होल स्क्वायर का। a माइनस बी होल, हाँ जी, a² -2ab माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। प्लस b²। बस बेटे यही लगाना है, और तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तो -2, a हमारे पास 80, b हमारे पास 1 प्लस b² मीन्स 1²। ठीक है, करो जरा सॉल्व। 80² इज 6400 माइनस +1। ठीक है, पहले सब्ट्रैक्ट कर दो।
सब्ट्रैक्शन चेक करो जरा, सही है? Yes. +1 कर देते हैं, ये आ गया 6241, करेक्ट? Yes, ma'am. वेरी गुड, गो टू योर सीट बेटा। डन। 879 हमने क्या चेंज किया? 80 - 1 होल स्क्वायर। देखो कई बार हम क्या कर देते हैं, 70 + 9 होल स्क्वायर, वो डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है? मीन इतनी डिफिकल्ट नहीं, पर वो बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है। आंसर सेम ही आएगा, चाहे 70 + 9 कर दो, चाहे 80 - 9 कर दो। हमें अगर दोनों फॉर्मूले आते हैं, a + b होल स्क्वायर और a - b होल स्क्वायर, तो प्रेफरेंस दिया जाता है जिसमें एक टर्म छोटी हो, ठीक है? ये वाली टर्म आपकी छोटी हो, इसमें तो हम 0 लेते ही लेते हैं, ये वाली टर्म भी छोटी होगी तो हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अदरवाइज वो उससे भी जाता है, वो थोड़ा टाइम ज्यादा ले लेगा और कुछ नहीं। तो मैंने यहाँ पे आपको सिंपल इतना बताया कि 70 + 9 की जगह मैं यहाँ पे 80 - 1 को ही प्रेफर करूंगी। वैसे तो आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर लगाना है, मे बी आपको एग्जाम में वो लिखा हुआ ना मिले। क्लियर मेरी बात? तो एग्जाम में वो लिखा हुआ नहीं मिलेगा, तो हम अपनी मर्जी से लगाते हैं 70 + 9 या 80 - 1। क्लियर बेटे? ओके, नेक्स्ट करते हैं हम 193 193 होल स्क्वायर। नेक्स्ट पेज कर दूं मैं? चलो करो जरा इसका सेकंड पार्ट। 193 होल स्क्वायर, हाँ जी। रोल नंबर 9, फतेहवीर। Maths है मैम उसका। रोल नंबर 12, गुरमन। कैसे लिखें कि a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाए? 200 - 7 whole square. वेरी गुड, 200 - 7 होल स्क्वायर। अच्छा, अगर 3 डिजिट नंबर आता है ना, अगर 3 डिजिट नंबर आता है तो हमारी प्रेफरेंस रहती है कि हम ऐसा नंबर चूज करें जिसमें 2 जीरोस आ जाएं, ठीक है? अगर ये मेरे पास 103 होता तो मैं 100 + 3 कर देती। 190 + 3 करना मेरे लिए वो 19 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है आपको याद हो, बहुत अच्छी बात है, याद है। तब भी प्रेफरेंस किसको दी जाती है कि अगर 3 डिजिट नंबर है हमारे पास, तो हम ऐसे स्प्लिट करते हैं कि जो हमारा पहला ये वाला नंबर होता है उसके साथ 2 जीरोस पड़ी हो, और यहाँ पे चाहे वो ऐड से बाकी इसी में फॉर्म में जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट करके इसी फॉर्म में जाए। क्लियर है बेटे? अब फॉर्मूला बताओ कौन सा है हमारे पास? a - b होल स्क्वायर। बताओ जरा फॉर्मूला, बिना देखे बताओ। हाँ, a स्क्वायर -2ab -2ab b square. प्लस b, ठीक है? तो हमारे पास क्या है? ये a है, ये b है, लगा दो जरा। 200 square 200 स्क्वायर plus माइनस माइनस minus 2 207 + 7। plus करो जरा कैलकुलेशंस। 40,000 40,000 2400 7 4 जा 7 4 जा 2400 7 4 जा। यहाँ पर 2400 कहाँ लिखा 2400? मैंने तो नहीं लिखा। 28
It's 49. करो कैलकुलेशंस, ये हम बाद में ऐड करेंगे, इजी एडिशन करनी है ना, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो जरा। चलो करो, बताओ जरा, 1200. दोबारा बोलो। 39,200. 39 57. चेक करो भाई, बाकी भी कैलकुलेशन ठीक है, ठीक है। 7 4 जा 28, ओके, गो टू योर सीट, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, इसमें आइडेंटिटी गिवन नहीं है, क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी। वैसे तो आइडेंटिटी गिवन नहीं है और क्वेश्चन में लिखा भी नहीं आएगा कौन सी आइडेंटिटी आपको यूज करनी है, बट यूजिंग आइडेंटिटी लिखा आएगा ओनली, अबव नहीं आएगा, वन ऑफ द अबव नहीं आएगा, क्वेश्चन यूजिंग आइडेंटिटी आएगा। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी इज कैलकुलेट इजियर। अच्छा ये थोड़ा छोड़ दो इसको, हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 117, क्वेश्चन नंबर 12 जो हम यूजिंग आइडेंटिटी करेंगे, ठीक है। फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, बस इतना लिखो इसका हेडिंग, फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स यूजिंग आइडेंटिटी। वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी की जगह, वन ऑफ द अबव आइडेंटिटी की जगह चेंज करो यूजिंग आइडेंटिटी, बस इतनी स्टेटमेंट है इसकी। और ए पार्ट करते हैं 117 स्क्वायर। इसको दो वे से कर सकते हैं, ठीक है, एक आप बताओगे एक मैं बताऊंगी। क्वेश्चन नंबर 12 ए पार्ट, वन 107 स्क्वायर। हाँ जी, कौन बताएगा सबसे पहले? रोल नंबर 35 सीरत, रोल नंबर 35 सीरत। Ma'am, we can write 117 whole square as 110 plus 7 whole square. वेरी गुड। 100 दोबारा बोलो, क्या किया था? 110 plus 7 whole square. हाँ ठीक है, 110 plus 7 होल स्क्वायर। हाँ जी, आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। बताओ जरा आइडेंटिटी क्या है? Square. a स्क्वायर Square. b स्क्वायर Plus 2a. प्लस 2ab, ठीक है, ठीक है, लगाओ जरा। 110 स्क्वायर 2 इंटू 110 इंटू 7, करो जरा कैलकुलेशंस करो। Ma'am, 110 square is equal to 12,100. ठीक है, Plus 1,540. Plus 49. करो जरा ऐड। 13,689. ठीक है, एक तो वे ये है जो आपने अभी किया। गो टू योर सीट बेटा, थैंक यू। एक सेकंड वे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का देखते हैं, कोई और आइडेंटिटी से। सेम क्वेश्चन रहेगा आपका, अनदर मेथड।
ठीक है, तो हम इसको कहते हैं अनदर मेथड। अनदर मेथड के लिए हम पहले तो फॉर्मूले की बात करते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, कौन बताएगा? रोल नंबर 39, रोल नंबर 39। Yes, ma'am. बेटे ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। A square plus B square plus C square 2AB 2BC 2C. बीच में साइन माइनस लगा दूं? Plus ठीक है, अब 117 को इस फॉर्मूले से सॉल्व करना है हमें। करो जरा। 100 plus 10 plus 7. 100 प्लस 10 प्लस 7, लगाओ आइडेंटिटी। 100 square plus 10 square plus 7 square plus 210 plus 210 7 plus 2 700. ठीक है, करो जरा सॉल्व। 1000 plus 100 plus 49. एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे 100 स्क्वायर इज 10,000। 10,000 नहीं होता 100 इंटू 100 plus प्लस 100 plus 49 plus 2000 plus 140 plus 1400. ठीक है, इनको जब ऐड करोगे तो ये सेम नंबर आएगा। क्लियर, करके देख सकते हो, ये सेम नंबर 2 + 1 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट 4, सात, 89 भी आ गया, 3 भी आ गया, 4 5 कुछ। ठीक है, सेम आएगा। क्लियर, गो टू योर सीट बेटे। अभी ना आपको लग रहा होगा कि ये ज्यादा मुश्किल है और ये इजी है। ये इजी क्यों लगा? आपके पास 11 आ गया, यहाँ पे ना 110 आ गया, इसलिए इजी था ये। अगर बड़ा नंबर आ जाता फिर, ठीक है, मान लो मैं 200 की लाइन में चली गई, तो हमारे पास अगर मैं कहूँ 243 ऐसा कोई डिजिट लिख दूं, मैंने कहा मेरे पास 243 है, इसका स्क्वायर निकालो, तो ये जो मेथड है वो थोड़ा कैलकुलेशन में तंग करता है हमें, इससे हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। क्लियर बेटे, बस आपको वो फॉर्मूला आना चाहिए। मैंने एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करवा दिया, दोनों में आंसर सेम आता है, चाहे आप a + b होल स्क्वायर से करो, चाहे a + b + c होल स्क्वायर से। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन बी पार्ट करते हैं इसका। वन 1104 स्क्वायर, यस, कौन करेगा? रोल नंबर 31। मैं 1100 square क्या लिखूं? 1000 square
पहले स्प्लिट तो करो, फॉर्मूला तो बाद में लगाओगे। प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 2 करो सॉल्व। 1 2 1 0 0 प्लस 2 2 है सारा सॉल्व 4 2 जा 8 into 11, 8 into 11 88, ठीक है, प्लस 6 प्लस 16 करो जरा ऐड फटाफट। वन टू वन हाँ जी 8816 ठीक, गो टू योर सीट। अनदर मेथड से अगर मुझे स्प्लिट करना हो तो कैसे कर सकते हैं? 1000 प्लस 100 प्लस 4 ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूले में लेके जाना है तो हमें 1000 प्लस 11 प्लस 4 से भी क्वेश्चन डन हो जाता है, क्वेश्चन का आंसर सेम आता है। ये अब आप खुद कर लोगे ये वाला पार्ट, है ना, अगर इस मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट सेम एज हम ऊपर कर चुके हैं। ये गलत क्यों लग रहा है मुझे? क्वेश्चन नंबर 13 का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें 4t² नहीं है, वो 5t² आएगा। उसको करेक्ट कर लो जरा। जो t² है उसके साथ 5 जाएगा, सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 10 सेकेंड पार्ट। ठीक, तो ये आप खुद करोगे। अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 बी पार्ट क्या है हमारे पास? t² अपॉन 16 माइनस 2 प्लस 16 अपॉन p²। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन तो आसान है। हाँ जी, रोल नंबर 8 अवनीत कौर, रोल नंबर 8। बताओ बेटे। p अपॉन 4 होल स्क्वायर, पहले ये वाला स्क्वायर बताओ पहले दोनों। 4 अपॉन p होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2 p अपॉन 4, ठीक है ठीक है। p से p 4 से 4 कैंसिल आउट, तो ये सारा कैंसिल आउट, 2 बचता है, 2 ही गिवन।
फॉर्मूला कौन सा है? A square minus B square. ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर A minus B square. ए माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ए हमारे पास क्या है बेटे इसमें? p/4 और b 4/B. होल स्क्वायर। फैक्टराइज करना है तो 2 बार लिख दो। p/4 माइनस 4/p इंटू p/4 माइनस 4/6 and done. Next question. Roll number 26. Roll number 26. 9a square plus 4b square नाइन ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 12ab प्लस 6ac माइनस 4bc। हाँ जी, रोल नंबर 26। 27। कौन सा फॉर्मूला है बेटे? A plus B plus C whole square. a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। बताओ जरा। A square plus B square plus C square plus 2ab plus 2bc plus 2ca. ओके ठीक है, इसमें बनाओ ये फॉर्मूला। ये किसका स्क्वायर है? 3a होल स्क्वायर। ये 2b ओके, और ये 6। आगे बनाओ। 3a and 2b. ओके 2 इंटू 2a सॉरी 3a इंटू 2b। ये तो प्लस बना मल्टीप्लाई करके, और हमारे पास तो यहाँ पे माइनस है। माइनस कहाँ से लाऊं? बी के सामने लगेगा। बी के सामने लगेगा, तो हम माइनस कहाँ लगाएंगे? हम यहाँ माइनस लगाएंगे, है ना? ये गया माइनस, ठीक है, नेगेटिव होगी टर्म। आगे बताओ। प्लस 2 इंटू minus 2b and c. सेकंड बनाओ AC वाला, 6AC बनाओ। टर्म्स जैसे दी हो वैसे ही रहनी चाहिए, टर्म्स आगे पीछे नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ठीक है। AB के बाद आपके पास AC है तो आप AC के हिसाब से ही बताओगे। 3a and c. 3a इंटू C प्लस c square and 2b. हाँ जी, माइनस 2b इंटू C।
ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? 3a स्क्वायर वो हो गया, स्क्वायर हो गया। अब ये वाली टर्म बनाओ, वो होगी, वो लिख दी। वहां से यहाँ पहुंचना है, यहाँ लिखो 3a 3a प्लस माइनस 2b गुड -2b c होल स्क्वायर प्लस सी होल स्क्वायर। वेरी गुड बेटे, इसको 2 बार लिख दो। 3a -2b प्लस सी, 3a -2b प्लस सी। आंसर, गो टू योर सीट। ठीक है, हमारी ऑब्जर्वेशन इस क्वेश्चंस में क्या रहती है कि जब 3 स्क्वायर्स हमें यहाँ पे दिख जाएं तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। फिर हम नेक्स्ट ऑब्जर्व करते हैं ये 3 टर्म्स अगर तो पॉजिटिव है, मीन सारे हमारे जो ए बी एंड सी है सारे पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं है तो आप चेक करोगे कहाँ कहाँ नेगेटिव है। 2 में नेगेटिव था तो इसमें आप चेक करोगे कौन सा वेरिएबल सेम पड़ा है। दोनों में आप चेक करोगे तो ये बी जो है दोनों में दिख रहा है, बी दोनों में दिख रहा है। अगर बी वेरिएबल के आगे हम माइनस साइन लगा दें तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डन हो जाती है। ठीक, तो हमने इसलिए जो बी टर्म थी उसके आगे माइनस साइन लगा दिया। माइनस साइन आप अंदर ही लगाओगे, यहाँ नहीं लगाओगे, यहाँ हमेशा प्लस रहता है। क्लियर, हमारा फॉर्मूला ऐसा ही रहता है, प्लस वाला ही। जो टर्म नेगेटिव होती है उस वाले ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन लगता है, यहाँ माइनस साइन नहीं लगता। ठीक है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला यही है, इसी से आगे ये बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखोगे, माइनस हम ब्रैकेट के अंदर लगाते हैं। मैंने जितनी भी टर्म नेगेटिव थी जहां मैंने माइनस का साइन लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर रखा है, टर्म्स के आगे नहीं रखा। ये पूरी टर्म है, इसके आगे मैंने माइनस साइन नहीं रखा, तो ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा ये क्वेश्चन। उसके बाद हमने जब इस फॉर्म में लिखना है, ये मेरे एज इट पॉजिटिव थी, ये मेरी नेगेटिव थी, ये मेरी पॉजिटिव थी, होल स्क्वायर, और उसको 2 बार लिख दो फैक्टराइज। क्लियर है बेटे, कोई डाउट इसमें पूछना हो तो? ओके, क्वेश्चन डन है। नेक्स्ट देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 4। सेम यही फॉर्मूला है, सेम वही बी टर्म आपकी नेगेटिव है, 2b की जगह हमारे पास 2y है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे फॉर्मूला यही रहेगा। आपने जहां जहां बी आएगा जब आप स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर प्लस हो जाता है। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर 1 टाइम नेगेटिव टर्म है तो वो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, एक वेरिएबल अगर नेगेटिव पड़ा है तो पूरी टर्म नेगेटिव हो जाती है। सेम चीज है ऐसे ही, बस यहां से ऊपर को जाना है, यहां से स्टार्ट करके ना ऊपर को जाना और यहाँ तक पहुंचना है। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 14 आपका सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आप फैक्टराइज मिडल टर्म स्प्लिटिंग है ये तो। चलो 15 मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, होगी क्लास में बेटे मिडल टर्म स्प्लिटिंग अदरवाइज? चलो ये हम नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे। 15 एंड 16 का बी पार्ट आप खुद कर लोगे। 27 होल स्क्वायर है तो वो 20 + 7 होल स्क्वायर करके, स्क्वायर है ना, स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देना। इसी के साथ आपको और असाइनमेंट्स मिलेंगी। एक क्वेश्चन करते हैं हम, 16 का ए पार्ट करते हैं, एक नया फॉर्मूला। ठीक, तो ये 16 हो जाएगा। 15 और कुछ नए क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास में। 16 करते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 16 फर्स्ट पार्ट। क्या है हमारे पास? 23 × 17। ठीक है, यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या बनाएंगे? बेसिक, जो सबसे बेसिक फॉर्मूला रहता है, बाद में तो प्लस माइनस हम अपने हिसाब से लेते हैं। जो फॉर्मूला रहता है वो हमारे पास है x + a × x + b का। अब साइन चेंज हो सकते हैं a एंड b के, कुछ भी, दोनों में नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? x² प्लस a + b × x + ab।
ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो इसको दो पार्ट्स में लिखना है, 23 इंटू 17। कौन लिखेगा? रोल नंबर 17, रोल नंबर 17। फर्स्ट टर्म x प्लस फर्स्ट टर्म आपकी सेम होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है। मैम 20 plus 3 20 प्लस 3, into 20 minus 3 गुड। यहाँ तो ये फॉर्मूला ही नहीं लग रहा, फॉर्मूला चेंज हो गया। बताओ कौन सा फॉर्मूला है? x plus a into x minus b। बेटे इसमें x और आपका ए बी, एक्स एक्स से सेम है और ये दोनों सेम है, तो फॉर्मूला क्या लगा? फॉर्मूला चेंज होके बन गया, यहाँ पे जो लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना आपके सिलेबस में, है ना? तो a, अगर हमारे पास ये दो टर्म्स जब आप चेंज करते हो, दोनों टर्म सेम पड़ी हो ऑपोजिट साइन के साथ, तो फॉर्मूला ये बनता है a प्लस बी ए माइनस बी, और फॉर्मूला को सॉल्व करोगे तो इसका आंसर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत यूज होता है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम टर्म्स बट ऑपोजिट साइन। क्लियर? फॉर्मूला गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए बताओ जरा क्या है? 20 तो ये गया 20 स्क्वायर माइनस बी क्या है हमारे पास? 3 whole square 3 होल स्क्वायर। करो जरा सॉल्व, 20 स्क्वायर इज 400 माइनस 9। क्या आ गया बेटे? मुझे तो पीछे से आवाज जो आ रही है वो सुन गई है, आपको सुनाई नहीं रही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। 391। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी डन हो गया आपका। गो टू योर सीट। नेक्स्ट सी पार्ट बी आप होमवर्क करोगे। सी पार्ट देखो जरा, 18 इंटू 29, 18 इंटू 29, इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये आ जाएगा 20 माइनस 2 और ये आ जाएगा 20 प्लस 9। अब इस पे फॉर्मूला लगाओ x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी का। अब इसमें जो ये दोनों टर्म्स, इससे सेकंड वाली टर्म अलग अलग है, x आपका सेम है, इट मीन ये a एंड ये b है, ठीक है। अगर सेकंड टर्म अलग अलग हो तो हम x एंड a x एंड b में मूव हो जाते हैं। अगर दोनों टर्म सेम हो ऑपोजिट साइन में पड़े हैं तो a प्लस बी ए माइनस बी में मूव हो जाते हैं। फॉर्मूला क्या गया? x माइनस a इंटू एक्स प्लस बी, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस ए इंटू बी। मैंने इसलिए साइन ब्रैकेट में ले लिया ताकि जो आपका बेसिक फॉर्मूला था वो चेंज ना हो। हमने यही बेसिक किया था ना, तो जो टर्म हमारी नेगेटिव है ना उसको हम ब्रैकेट में ही ले लेंगे ताकि हमें एक ही फॉर्मूला लर्न करना पड़े, ज्यादा फॉर्मूले ना लर्न करने पड़े। ठीक है, लगा दो फॉर्मूला और क्वेश्चन डन। 20 स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 9 इंटू 20 प्लस माइनस 2 इंटू 9। ठीक है, कर दो सॉल्व। आई थिंक ये आप कर लोगे तो क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो ना बेटे। तो ये असाइनमेंट हो गई है, सिर्फ एक क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 15 मिडल टर्म स्प्लिटिंग है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे और हम और क्वेश्चंस भी देखेंगे क्यूब वगैरह के। ठीक है बेटे, अब आपकी साइंस की क्लास है।
तो आप साइंस के असाइनमेंट्स वगैरह अपनी निकाल लो।